टीका माने रोशनी, आलोक। धन माने वज्रपात। हम लोग परमाणु बम को टीका धन कहते हैं। आलोक और वज्रपात, इतने कोमल नाम। जिन्होंने ये नाम दिए उनकी कल्पना इससे आगे नहीं जा सकती। हम उन लेखों में से कुछ लेख सुनना चाहते हैं। हाँ, सुना रहा हूँ। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों की तरह भाषा से खेलने की प्रवृत्ति है और होगी, फिर भी कहूँगा बहुत। सभी सुनने लायक भी हैं, सभी जानने लायक। कोई सा भी जो आपको जचे। अच्छा, तो ये दो। एको मत्सुनागा, सन 1945, 5वीं कक्षा की छात्रा थी। तब उम्र रही होगी करीब 10-1 साल। मैं माँ के साथ खाने बैठी थी। अचानक चारों ओर से नारंगी रंग की तेज रोशनी। इस रोशनी के बारे में देखता हूँ, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रंग लिखा है। नीला, सफेद नीला, पीला, नारंगी। आंखें इतनी चौंधिया गई कि सही रंग समझ में नहीं आया। आपको मालूम है, जिन्होंने सामने से इस रोशनी को देखा उनमें से बहुत से लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। खैर, तो सुनिए अब। मैं कुछ समझ नहीं सकी। चारों ओर सफेद धुआं छाया हुआ था। कुछ समझ नहीं आया। एक क्षण के लिए तो मैं भाग गई। धीरे धीरे सफेद धुआं छट रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे भैया की आवाज सुनाई दी। भैया, मुझे लगा मैंने अपना नाम जीवन में पहली बार सुना है। चिल्ला के उत्तर दिया, भैया। वहां से हिलना मत। मुड़ के देखा, घर जमीन में धंस गया था। मरने के उस पार से मदिम नाच रही थी। थोड़ी देर में मुझे मेरी बहन की चीख सुनाई दी। उसे पहचाना भी नहीं जाता था। एकाएक उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। मुंह की पाक बगल के घाव तक कट गई थी। सारे मसूड़े दिखाई दे रहे थे। लाल सुकून बह रहा था। शीशे की खिड़की वाले 50-60 नहीं, पूरे शरीर में धंस गए थे। पैर में कटी हुई जगह से हड्डी दिखाई दे रही थी। मेरी अपनी ही बहन थी, फिर भी उसके पास जाने में डर लग रहा था। तभी बाबा की चीख सुनाई देने लगी। बचाओ! चोट लग रही है। बचाओ!
रेत चूने के नीचे उनकी देह तो दबी हुई थी। भैया मलबा हटाने लगा, मलबा हटाने लगा। बाबा की चीख और भी तेज होने लगी। भैया ने किसी तरीके से बाबा को बाहर निकाला। तभी मुझे माँ की आवाज आई। माँ की आवाज नहीं, माँ मरने के नीचे से किसी चीज को ठोक के आवाज लगा रही थी। माँ मैंने पूरी कोशिश करके मलबा हटाने की पूरी कोशिश की। नहीं हटा सकी। तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। ऊपर की पूरी मंजिल तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है। भैया ने आवाज दिया, इको चार। उसी ओर लौट गई। देखो भैया के पेट में 4 इंच लंबा घाव लगा हुआ था। वो तख्ते हटाता था तो उसके घाव से खून बहने लगता था। अंतड़ियां भी रह के दिखाई दे रही थी। ये कोई और ही करती है कि मेरी बहन नाम से गिर गई। उठो ना। वो फिर कभी नहीं उठी। माँ को निकालने की बात हुई तो भैया बोला, अब झटपट यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सब मर जाएंगे। मैंने देखा चारों ओर से आग गिर रही थी। जिधर से भी निकलने की कोशिश करते आग की लपटें झुलसा जाती थी। पैरों ने जवाब दे दिया, बस करो डॉक्टर आसाद, बस करो। अच्छी बात है। वैसे ज्यादा बाकी भी नहीं है। लड़की ने भी लेख अधूरे छोड़ दिए। क्यों, ये कहना मुश्किल है।